कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणिशत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज जरूर से कर दें। आज रीडिंग बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। जो भी जहाँ पे रीडिंग होती है आप सभी को पता है, ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी लें, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें, लेस को कर दें। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अर्बन पार्टी है, जो मेल है, फीमेल है, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में GF हैं, BF हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ठीक है, जितनी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है। जहाँ पे सभी राशियाँ में एक ब्रेक मधुर कर सिंह कन्या तुला वृश्चिक तनु मकर कुमार मीन राशि। ऐसे आज रीडिंग होने जा रही है, यानी कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन पर रीडिंग होने जा रही है कि उनकी करंट सिचुएशन में क्या है और क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं और उनकी हालत इस वक्त क्या है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंसान है, इस वक्त उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, करंट सिचुएशन में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें, तभी हमें क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, और अपनी एनर्जी से जरूर से करें। और आपकी नज़र टोक के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई ईवल स्पेल हुआ है, नज़र टोक लगी है तो रिमूव हो जाए। मनुष्य हर हर महादेव। और आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। माँ काली एकदम से आपको स्वस्थ कर दे, नकारात्मक ऊर्जा दूर करे, उन्हीं लोगों पर बैकफायर करे एनर्जी जो भी आपको नज़र टोक लगाते हैं। हर हर महादेव। और आपका और एकदम से क्लीन और पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव। चलिए रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जहाँ पे सभी राशि हैं गाइस, ठीक है। हर महादेव। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है 3 बार नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। और जो रीडिंग कलेक्टिव होती है गाइस, ठीक है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन? ओके, द हैंडमैन, 3 ऑफ कप्स, 7 of Pentacles, 7 of Cup, the High Princess, 4 of Cups, 2 of Pentacles, डेथ कार्ड आया है गाइस, द मैजिशियन, एज ऑफ वॉन्ड, 10 of Pentacles, किंग ऑफ पेंटाकल्स। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। 3 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड और 6 ऑफ लव। और बॉटम डेक में है 4 ऑफ सोड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 3 नंबर है, 7 नंबर, 7 नंबर बहुत ज़्यादा, 13 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 6 की एनर्जी, 4 नंबर जी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कोई लकी नंबर भी हो सकता है। देखिए इस वक्त आपके पर्सन किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बैड सिचुएशन लग रही है। कोई जो भी खोया इसकी लाइफ में जिन्हें पाना चाहता है, यानी कि खोए हुए पलों को पाना चाहता है जो भी व्यक्ति, ठीक है, जो भी जो इंसान है जो खोए हुए पलों को पाना चाहता है। उल्टे बिल्कुल लटके हुए हैं आपके पर्सन, देखिए उल्टे लटके हुए हैं, लेकिन हाथ बढ़ा के रखा हुआ है, हाथ बढ़ा रहे हैं अपना। जी हाथ क्यों बढ़ा के रखा है? क्योंकि जी अपने खोए हुए पल मिस कर रहे हैं, किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जो चीज़ इनको चाहिए, ठीक है, शायद या तो इनके घर वाले इनको वो दे नहीं रहे, जहाँ कोई थर्ड पार्टी, जहाँ पर भी ये इंसान है, यानी कि इसको इसकी मन की खुशी नहीं मिल रही है। जो इसको चाहिए वो इसको नहीं मिल रहा है, इसीलिए देखिए हाथ बढ़ा के कुछ पाने की, ढूंढने की, करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि जे मुझे मिलना चाहिए, मुझे दो भाई, जी मुझे चाहिए, ये चीज़ें मुझे चाहिए। क्या इसको चाहिए? जहाँ पे
3 ऑफ कप्स, यानी कि जे इंसान एंजॉयमेंट चाहता है, पैसा चाहता है, प्यार चाहता है, हर चीज़ को चाहता है, एंजॉयमेंट चाहता है, खुशियाँ चाहता है। देखिए यहाँ पे खोया हुआ पल है, यहाँ पे जब जी आपके पास थे, आपके साथ थे, एंजॉयमेंट करते थे, खुश थे, सब कुछ हैप्पी चीज़ें थी, तो अब वो नहीं है। ठीक है, अब वो पाना चाहता है, खोया हुआ पाना चाहता है। फाइनेंशियली जहाँ पे कुछ स्टक यहाँ पे लग रहा है, कुछ फाइनेंशियली दिक्कतें इसको आ रही हैं, प्रॉब्लम के सलूशन जो भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है उनके सलूशन ढूंढने में लगा हुआ है। यानी कि जिस भी दिक्कत में परेशानी में है या ना, उसका सलूशन नहीं इसको मिल रहा है, कि खोए हुए पल अब खो गए हैं, जहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जी इंसान डिस्टर्ब है। कोई फीमेल है जिसने इसको अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है और बुरी स्थिति में फंसा हुआ है जी व्यक्ति। और पास्ट में देखिए, पास्ट में खोया हुआ है, शायद इसको इतनी अकल आ चुकी है अब कि भाई किसी ने तो इस पर कोई ब्लैक मैजिक किया था। ठीक है, ये बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा यानी कि टॉक्सिक एनर्जी से घिरा हुआ इंसान है, नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, किसी नेगेटिविटी से। इसे लग रहा है जो भी मेरी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, अगर मैं खुश नहीं हूँ, अगर मेरी इन्जॉयमेंट नहीं है, अगर मैं खुशी के लिए तरस रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, तो उनका सलूशन नहीं मुझे मिल रहा है, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ तो लॉस हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। ठीक है, यानी कि जो भी मैंने मिस किया है पास्ट में, जो भी मैंने खो दिया, वो वापस समय लौट कर नहीं आ सकता, जो खो गया है। यानी कि कुछ तो खोया है इस इंसान ने, क्योंकि सब कुछ बांट बांट के जो इंसान बिल्कुल खाली होकर पास्ट के बारे में सोच रहा है, इसको लग रहा है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और फाइनेंशियली देखिए कैसे टेढ़ा मेढ़ा होकर रखा है, देखिए कहीं ऊपर तो कहीं नीचे, कुछ स्टेबिलिटी नहीं, कुछ समझ में नहीं इसको आ रहा है। देखिए पास्ट की एनर्जी, डेथ कार्ड, जो भी पास्ट की एनर्जी में इसने खोया है, जो भी मिस किया है, जो भी सुख है, चांद शांति है, चैन है, वो सब गुम सा गया इस पर्सन से। अब जी चाहता है कि इसकी लाइफ में वो चीज़ें वापस आ जाए, और इसीलिए जी इंसान इतना उल्टे लटके हुए हैं, पाना चाहता है सब कुछ। क्योंकि जो भी इंसान जी पाना चाहता है, देखिए यहाँ पे द मैजिशियन, यानी कि कोई नकारात्मक ऊर्जा हुई है, इसको एहसास हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो ईवल स्पेल वगैरह मेरे पे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब चाहता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, इसीलिए देखिए इतना ज़्यादा सोच रहा है। जिस भी फैमिली में है वहाँ पे भाई सुबह से लेकर शाम तक लोग मनी मनी करते हैं शायद। ठीक है, ये जो भी ये व्यक्ति जहाँ पर भी है, यानी कि इसकी फैमिली इससे सिर्फ पैसा चाहती है, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी इसके आसपास के लोग हैं, वो सिर्फ इससे पैसा चाहते हैं। लेकिन ये वर्क करने में बिजी हुआ है ये इंसान। ठीक है, वर्क करने में बिजी हुआ है, देखिए कैसे पैसों को इकट्ठा कर रहा है, कैसे सारी चीज़ें, दिक्कतें, परेशानियां दूर कर रहा है किसी की, ये अपनी फैमिली की परेशानियां दूर करने में लगा हुआ है, थर्ड पार्टी की फैमिली की परेशानियां दूर करने में लगा हुआ है। जो चीज़ इसको चाहिए वो इसको मिल नहीं रही है। ये क्या चाहता है अपने लिए, अपने ऐश चाहता है, अपने सुख आराम चीज़ें चाहिए इसको, लेकिन इसको मिल नहीं रही है। इसको लग रहा है भाई मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगा, मैं शायद खुश हो जाऊँगा, इसने ये चीज़ सोची थी, लेकिन जब इसको टाइम ही नहीं मिला, अपनी खुशियों के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, यानी कि जो इंसान अपनी खुशी के लिए तरस गया है, अब बुरी स्थिति में फंसा हुआ है अब फिलहाल तो। लेकिन ये इंसान फुल इंजॉयमेंट करना चाहता है, खुश होना चाहता है, लेकिन खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं मिला इसको। इसको लग रहा है कि ना तो मुझे प्यार मिल रहा है, ना ही मुझे पैसा मिल रहा है, ना यानी कि मेरा होके मेरे पास कुछ है ही नहीं है। पैसे का मैं क्या करूँगा भाई। ठीक है, जब मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती है, जो मुझे, ठीक है, जो इसको चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको प्यार चाहिए, ये प्यार को मिस कर रहा है। 6 ऑफ लव का मतलब यही है, प्यार को मिस कर रहा है। ठीक है, तो प्यार है वो थोड़ी ना मिलेगा जो भी थर्ड पार्टी में है। ठीक है, अगर जो थर्ड पार्टी में है तो यहाँ पे सब लुटपुट गया जी इंसान, अब ऐसे खाली होकर के बैठा है। अब इसको प्यार चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, यहाँ की वो नहीं मिल रहा है इसको। डेथ कार्ड ख़त्म हो गया, इसको लगा सब खत्म हो गया है, प्यार नाम की चीज़ ही नहीं मेरी लाइफ में, प्यार नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है। ठीक है, जो भी खोया हुआ है सब पाना चाहता है। देखिए कैसे हाथ, पूरा समुंदर चाहिए मुझको, सब कुछ चाहिए भाई, ये सब कुछ चाह रहा है, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। ये खड़े होकर से हाथ फैला करके खड़ा हुआ है, क्या हो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से खुशियाँ ढूंढ रहा है जी इंसान। और देखिए दिल को साइड पे रख के सोच रहा है, दिल की नहीं सुन रहा है जी इंसान, दिमाग की सुन रहा है। दिल की ना सुन के दिमाग की सुनना, जो भी ये व्यक्ति है दिल की नहीं सुन रहा है, बस ओनली दिमाग की ही सुन रहा है और वेट कर रहा है। देखिए जहाँ पे बॉटम डेक में वेट कर रहा है, इसे लग रहा है कि वेट करूँगा सब अच्छा हो जाएगा, सही समय का इंतज़ार कर रहा है बस।
कि सब चीज़ें जो भी उल्ट पुल्ट हुई हैं, चीज़ें ख़राब हुई हैं, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, पैसा गया है, जो भी चीज़ें गई है मेरी लाइफ से, सब ठीक हो जाएगा। जो भी इसकी प्रॉब्लम्स है, यानी कि कुछ नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर भी देखिए वेट कर रहा है, एक्शन लेना चाहता है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा। एक्शन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है जी व्यक्ति, कितना ज़्यादा सोच रहा है। देखिए एक एक प्रॉब्लम से नहीं, 7 प्रॉब्लम से जी इस वक्त इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है पहले। लेकिन कुछ तो खोया है इसका, करंट सिचुएशन में कुछ चीज़ गुम गई है भाई इसकी, तो खोने में लगा हुआ है। करंट सिचुएशन में कुछ खो गया है इसका। देखिए मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है जी व्यक्ति। करंट में जो चीज़ें छिन गई हैं, अब वो चाहता है कि वो खुशियाँ लौट कर मेरे पास वापस आ जाएं खोने के बाद। किसको पता है इसके मुझ पर आप भरोसा नहीं करेंगे, आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने तो पहले सब कुछ किसी और को सौंप कर रखा है, आप पर तो मेरा ध्यान ही नहीं था। ठीक है, अब जो इंसान चाहता है कि कोई मेरी केयर करे, कोई मुझ पर ध्यान दे, मेरी केयर करे, लेकिन इसकी कोई केयर नहीं कर रहा है। अब देखिए कितना मिस कर रहा है ये व्यक्ति आपको, अपने बच्चे को, आपको। कोई डॉगी हो सकता है आपके घर में, कुछ तो इसने खोया है जो अब इसको याद सता रही है। द फूल कार्ड आया है पीछे। ठीक है, द फूल कार्ड बताती है ना, बहुत सारी गलतियां की हैं, अब उन गलतियों को ठीक करना चाहता है जो भी व्यक्ति है। ठीक है, उल्टा लटका हुआ है, अकेला है, बिल्कुल अंदर से अकेला हो चुका है, खुशी नहीं है इसकी लाइफ में, बिल्कुल खुश नहीं है जो इंसान। जस्टिस, कहीं ना कहीं आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन में हो सकते हो आप, तभी जी आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। ठीक है, अब उल्टे लटकर भाई ऐसे सोच रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, मुझे निकालो, मैं आपको फेस कैसे करूं। अब आपका सामना करने से को प्रॉब्लम आ रही है, आपको फेस नहीं करना चाहता है। मुँह छुपाकर भाई छुप छुप कर रो रहा है जो व्यक्ति, छुप छुप कर आंसू बहा रहा है, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देता है जी। देखिए मैंने क्या कहा कि इसने कुछ खो दिया है, अब इसको महसूस हो रहा है कि मुझसे कुछ छीन गया है, मेरे जीवन में खालीपन ही है, बस अधूरा महसूस कर रहा है खुद को कि मैंने, लगता है सब खत्म हो गया, सब खाली हो चुका है, मैंने आपको खो दिया है और आप मेरी लाइफ में नहीं हो तो कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। अब जो डेथ कार्ड इसी का सबूत है, अब कुछ नहीं है, डेथ मतलब ख़त्म, खाली मतलब कुछ नहीं। देखिए कटोरे खाली पड़े इस पे, इसके पास सब खाली है। 3 तो भाई टोटली खाली है, लेकिन एक है जो थोड़ा है, लेकिन उसको बचा करके रखा है इसने। एक बचा करके रखा हुआ है, क्या है भाई जो एक बचा कर इसने रखा है। देखते कि इसने बचा के क्या रखा है। यूनिवर्स गाइड करे, डिवाइन गाइड करे। क्या बचा के रखा है? एक उम्मीद बचा के रखी हुई है, खुशियों की। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, इसे लग रहा है कि देखिए आपसे नो कॉन्टैक्ट बना गया है बॉटम डेक में। ठीक है, इसने क्या बचा करके रखा है? अपना कॉन्फिडेंस बचा के रखा हुआ है, अपना साहस बचा के रखा हुआ है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोने देता। यानी कि अगर जो इंसान खुश भी नहीं है, कहीं ना कहीं खुश होने का नाटक करता है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिरने दिया। कहते ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वो वाला जो पर्सन कॉन्फिडेंस बचा के रखा है इसने, बस वो नहीं खोने दिया इसने। मुझ में फुल कॉन्फिडेंस है, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको नकली फेस दिखा सकता हूँ, मतलब मैं नकली हंसी हंस सकता हूँ, नकली का खुश होकर आपको दिखा सकता हूँ, उम्मीदें लगा सकता हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, लेकिन वास्तव में नहीं। देखिए प्यार में धोखा दिया, प्यार में धोखा ही मिल रहा है। प्यार के बदले प्यार दो, प्यार के बदले प्यार मिलेगा, लेकिन प्यार के बदले धोखा मिलेगा तो आपको भाई धोखा ही मिलेगा। जहाँ पे देखिए चीटिंग, इसने धोखा किया था पास्ट में आपके साथ। ठीक है, अब इसको भी प्रॉब्लम हो रही है, अब आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, अब आपका साथ मांग रहा है, आपका प्यार मांग रहा है। ठीक है, चलिए इस कार्ड को ले ही लेते हैं। धोखा करके उसके बाद क्या क्या दूरियां बनाई थी इसने। 10 ऑफ सूट, जब इसने चीट की थी तब आपको बहुत तकलीफ हुई थी गाइस, तब आपको बहुत तकलीफ हुई थी। हर हर महादेव। देखिए अब मिस कर रहा है आपको, कि आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, आपने बहुत कुछ करने की कोशिश भी की मेरे लिए, वो मैं चीज़ें नहीं भूल सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे आपको मिस किया जा रहा है कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स हो जाए।
इसीलिए ये पछता रहा है बहुत ज़्यादा। इसको लगता है कि आप इन पे कोई ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है। द हार्मिट कि मैंने खुद ही तो दूरियां बनाई थी, अब ये सही कैसे होगी? देखिए कोई फीमेल है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सच्चाई पता चल गई कि हम दूर हुए नहीं थे, किसी ने तो किया यहाँ पे, किसी की नीयत पे इसको शक हो चुका है, किसी की नीयत पर इस व्यक्ति को शक हो चुका है। अब चलिए दूसरे डेक में से कि क्या एनर्जीज आती है इस व्यक्ति की, जो भी नास्तिक व्यक्ति है। जे कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज जी से मेंशन करें। और क्या सिचुएशन है इस व्यक्ति की? फाइट कर रहा है ये व्यक्ति, किसी से लड़ झगड़ रहा है। किसके लिए भाई लड़ झगड़ रहा है? देखते किसी लड़ झगड़ किससे रहा है, किससे इसकी फाइट हो रही है। जो इस गाइड करें, ये फाइट किससे कर रहा है, क्लैरिफाई करें। कोई तो है जिसके साथ ये आगे बढ़े थे, कोई थर्ड पार्टी, कोई पार्टनर, या तो आपके साथ भाई फाइट हो रही है, क्योंकि फाइट की एनर्जी आई है। हाल फिलहाल आपकी हो सकता है कि हाल फिलहाल फाइट हुई हो, जब पास्ट में कोई फाइट हुई हो, ठीक है। फाइट चल रही है, किसी के साथ फाइट चल रही है, यानी कि आप जिस व्यक्ति ने बोला कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, तो आपने आगे से झगड़ा किया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यक्ति है इसके पास बैठा हुआ, यानी कि जो भी इसके पास है, ठीक है, कोई तो है जिनके साथ इनकी फाइट हुई है। देख रहे थे कि आपके साथ फाइट हुई है, कि थर्ड पार्टी के साथ फाइट हुई है। जिन्हें गाइड करें, क्लैरिफाई करें। जो भी यहाँ पे कार्ड आया है गाइस, देखते हैं कि किसकी फाइट हुई है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या जिसकी थर्ड पार्टी के साथ फाइट हुई है यूनिवर्स, या मेरे व्यूअर के साथ फाइट हुई है, किसके साथ फाइट हुई है इसकी, किसके साथ फाइट हुई है यूनिवर्स। किसी रोमांटिक के साथ, जिसके कारण इसने धोखा दिया आपको, जिसकी वजह से पास्ट में धोखा दिया है ना, उसके साथ इसकी फाइट चल रही है इस वक्त। जिसके बाद छुप छुप के इसने भाई चोच लड़ाई। देखिए जो पीठ दिखा के इंसान किसके साथ गया था, उसी के साथ इसकी फाइट हुई है। ओके, देखिए शो ऑफ नहीं कर रहा है इसके पीछे, जो बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रहा है, अपनी फाइट नहीं दिखा रहा है, अपनी चीज़ें नहीं दिखा रहा है, चीज़ों को हाइड करके रख रहा है, ठीक है। जो भी इंसान है, तो पक्का से इसकी एनर्जी ये है कि ये थर्ड पार्टी के साथ इसका झगड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं क्यों झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। इस व्यक्ति की फाइट क्यों हुई है, थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा क्यों हुआ है। यूनिवर्स गाइड करें, थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा क्यों हुआ है, थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा क्यों हुआ है। यूनिवर्स गाइड करें। ओके, जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हुआ है ना, कि थर्ड पार्टी से ऐसी बात पता चली है जो इसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। इसको उम्मीद नहीं थी कि थर्ड पार्टी ऐसा कर सकती है, ठीक है, इसको उम्मीद नहीं थी। ओके, तो कहीं ना कहीं जो इंसान मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था, कि इसने अभी इसको रियलाइजेशन हो रही कि मैंने जो मूव ऑन किया था, ठीक है, इसको लग रहा है कि मेरे किए की सज़ा मुझे मिल रही है। देखिए यहाँ पे इसको लग रहा है कि मेरे किए की सज़ा मुझे मिल रही है। इसको डर भी है कहीं ना कहीं कि कोई देख तो नहीं रहा हमारी फ़ाइट के बारे में, कि आपको पता तो नहीं है कि मेरी भाई इनके साथ फ़ाइट चल रही है, कि थर्ड पार्टी के साथ इनका झगड़ा हुआ है। क्योंकि कुछ सच था जो झूठ, कुछ सच्चाइयाँ थी, कुछ झूठ थे जो इसको पता चले हैं, जो बोले गए थर्ड पार्टी ने। अब इसको समझ में आ गया कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। झूठ में से पर्दा उठा है, करंट में कोई झूठ में से पर्दा उठा है। थर्ड पार्टी की कुछ सच इसको पता चला है कि थर्ड पार्टी ने कुछ झूठ बोले, अब उसका खुलासा हुआ है, ठीक है। क्या सच पता चला है भाई थर्ड पार्टी को, जो भी गाइड करें, वो गाइड करें। जो भी जो व्यक्ति है इसको क्या सच पता चल गया है, थर्ड पार्टी का कौन सा सच पता चला है, यूनिवर्स गाइड करें। थर्ड पार्टी का कौन सा सत्य पता चला है। थर्ड पार्टी को लगता है कि कोई कार्मिक इंसान था इनकी लाइफ में, कोई कार्मिक साइकिल पता चला थर्ड पार्टी की, कि ये तो कार्मिक था मेरा, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी को ऐसी बात पता चली है, ठीक है, जो भाई दिल से जुड़ी हुई है, यानी कि ये इंसान दिल से नहीं जुड़ा हुआ था। थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी, यानी कि कोई नया, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसे कहते हैं ना कि नई चीज़ करना, कुछ
अपने लिए कुछ अपने लिए, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने दोबारा से कोई ऐसा कोई कार्य है जो दोबारा से किया है, जो पास्ट में हुआ था, कोई कार्मिक चीज़ थी, कोई पास्ट में की थी, तो दिल से जुड़ी हुई थी, जिसे सुनकर हार्ट ब्रेकन हुआ इस व्यक्ति का, जो भी झूठ बोला है, ठीक है। यानी कि थर्ड पार्टी ने अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा पैसा मान लीजिए, एक्स्ट्रा बिजनेस मान लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ करके अपने लिए पहले से ही रखा हुआ था, जो आपके पर्सन से झूठ बोला गया था, ठीक है। मान लीजिए ये अपना बीज बो रही थे कहीं पे, वो फल फूल रहा था, ये कुछ कर रही थी, ठीक है, थर्ड पार्टी कुछ कर रही थी, कुछ नया कर रही थी, ठीक है, अपने लिए, यानी कि अपनी ग्रोथ चाहती थी, अपना घर बार, कुछ एक्स्ट्रा पैसा जमा करके रखा था, मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जा, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़, कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए थर्ड पार्टी ने करके रखा हुआ था, ठीक है। जो इसको झूठ पता चल गया, वो झूठ इसके सामने आ गया। आपने तो कहा था कि कुछ नहीं है, जहाँ पे तो बहुत कुछ है, ठीक है। इसीलिए फाइट हुई थी कि थर्ड पार्टी ने अपने लिए कोई अचीवमेंट करके रखा था, थर्ड पार्टी ने कोई बिगनिंग करके रखी थी, कुछ अपने लिए सजो करके पैसे रखे थे, अलग से कुछ चीज़ें सेव मनी करके रखा था, मान लीजिए थर्ड पार्टी ने अपने लिए, और अब वो फलने फूलने लगा, यानी कि वो इंसान, वो जो चीज़ें हैं फलने फूलने लगी, बाहर आ गई, अचानक से इसको पता चल गया। इसीलिए भाई फाइट हुई है इस व्यक्ति की, ज़बरदस्त वाली फाइट हुई है। जे एनर्जी साफ है कि जो भी फाइट हुई है ज़बरदस्त फाइट हुई है कोई, ठीक है। देख लेते क्या अचीवमेंट की है इसने, क्या अचीवमेंट थी, ये जो बीज बोया था, क्या था वो बीज जो थर्ड पार्टी ने बोया था, इसके पर्सन, आपके पर्सन को पता चला, जो कौन सा बीज बोया भाई, देख लेते जो इस गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, थर्ड पार्टी ने क्या बीज बोया था। देखिए छोटा सा पौधा निकल रहा है, धीरे से बाहर आ रहा है, यानी कि इसको पता चल गया, ठीक है। अब जो चीज़ बाहर आ रही है वो दिखेगी तो सही, क्या है भाई जो थर्ड पार्टी ने बोया था, जो बाहर आ रहा है, यूनिवर्स गाइड करें, इस कार्ड को क्लियरफाई करें। जो भी बीज बोया थर्ड पार्टी ने, अब फल फूल रहा है, क्या है जो सच था जो बाहर आ चुका है पूरी तरह से। थर्ड पार्टी का मनी से जुड़ा है, पर्सन से जुड़ा है, भाई पर्सन से जुड़ा है, यानी कि थर्ड पार्टी से अब कहीं ना कहीं दिल से मनमुटाव हो रहे हैं, दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन नहीं था जी, ठीक है। अब इसको समझ में आगे जाने के रियलाइजेशन हुई है, थर्ड पार्टी ने इसको रियलाइजेशन करवाया है कि तुम्हारे लिए भाई वो ही अच्छा था, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं था, मुझसे ज़्यादा बेटर तो तुम ही हो, मैं बुरा हूँ, ठीक है, मुझसे अच्छे तो तुम ही थे। यानी कि इस इंसान ने तुलना की है, जब फाइट हुई तो इस व्यक्ति ने बोला है कि ठीक है, कि तुमसे अच्छा तो वो पर्सन था, तुमसे अच्छा तो वो इंसान था जिस पर मैं शक करा था, या जिसको मैं छोड़ आया, या जिस पर मैंने लांछन लगाई, या जिस व्यक्ति को अपने से दूर किया, ठीक है। यानी कि आपको भी बीच में लिया गया इस फाइट में, कंपैरिजन करके लड़ाई हुई है कि आप मेरे नहीं थे, वो मेरे अपने थे, आपका तो मेरा कुछ, ठीक है, कार्मिक रिलेशन था, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इसके कारण आपके पर्सन से दूरियां बनाई है, ठीक है। अपना जो भी चीज़ इसने छुपा के रखी थी उसके कारण अब इसको दूरियां हुई हैं। और क्या चल रहा है आपके पर्सन की सिचुएशन में, देखिए जो भी मिस्टेक है जो पर्सन दूर करना चाहता है और जो रियूनियन करना चाहते हैं आपसे, कि मिस्टेक हुई है, यानी कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में कोई मिस्टेक की है कुछ, यानी कि मिस्टेक का मतलब है कुछ गलतफहमी, बड़ी गलतफहमी पैदा करना, जो कि सच्चाई अब इसको पता चली है, इस इंसान को पता चली है, जो झूठ बाहर आ गया है, ठीक है। देखिए सच कहते हैं ना, सच कितना भी, सच चाहे झूठ और सच की बात करें, झूठ कितना भी कहते हैं महान बन जाए, लेकिन सच के सामने नहीं टिकता है, एक ना एक दिन झूठ का पर्दाफाश होता है और सच सामने आता ही आता है। अब इस व्यक्ति के सामने अब वो मिस्टेक जो थर्ड पार्टी ने की है, जो करवाई थी आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई थी, अब वो क्लियर करना चाहता है जो व्यक्ति, ठीक है। इसको अब रियलाइजेशन हो रही है,
कि कौन सच्चा था, कौन झूठा था, कौन प्योर था, कौन साफ था, कौन गंदा था। ठीक है, अब इसका हार्ट ब्रेकन हुआ है, जो भी इसको सच पता चला है। करंट सिचुएशन में बहुत चीज़ें साफ़ हो रही हैं। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी ने बीज बोया था अब वो फलने फूलने लगा, सब दिख रहा है। ठीक है, यानी कि कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे। थर्ड पार्टी ने ही कन्फ्यूज़न पैदा की थी। अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी हमारे बीच में कन्फ्यूज़न पैदा कर रही थी, मिस्टेक पैदा कर रही थी, तो इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है। यानी कि थर्ड पार्टी के झूठ का पर्दाफाश हुआ है, तो अब इस इंसान को समझ में आ रहा है। इसकी करंट सिचुएशन में झगड़े की एनर्जी बिल्कुल साफ आई है और इसको अब रियलाइजेशन होगी। इसीलिए तो ये इंसान देखिए, जो खो गया है वो पाना चाहता है, इसीलिए वो कार्ड आया है कि जो खो गया है ना वो मैं पाना चाहता हूँ। ठीक है, अब जो खो गया वो पाना चाहता है जी इंसान, जो छूट गया वो पाना चाहता है, तभी उल्टे लटके हुए हैं। ठीक है, जो कार्ड आया है कि जी महोदय जो भी इंसान है, ठीक है, देखिए यहाँ पे उल्टे लटके हुए और क्या मिस कर रहे हैं, प्यार को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए मुँह छुपा रहे हैं, यानी कि आपके सामने नहीं आना चाहते हैं। चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पे आपके लिए डिवाइन मैसेज। हर हर माध्या काली आपके जीवन में प्रकाश और खुशियों से भरा होगा और माँ लक्ष्मी व भगवान गणेश आपके जीवन में प्रकाश और सुख समृद्धि खुशियों की अलौकिक करें और आपका हर दिन दिवाली की तरह उत्सव से भर जाए। और माता रानी आपको ढेर सारी खुशियाँ दे रही हैं। तो गाइस, ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।